तो दोस्तों आज लेकर आए हैं आपके लिए भौतिक विज्ञान से जुड़ा टॉपिक प्रकाश का परावर्तन, जो आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण व परीक्षा उपयोगी है। तो आइए शुरू करते हैं। प्रकाश का परावर्तन। प्रकाश का परावर्तन क्या होता है? जब प्रकाश किरण किसी एक माध्यम से संचारित होती हुई किसी अपारदर्शी तल से टकराकर वापस उसी माध्यम में लौट जाती है तो इस घटना को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। तो आइए जानते हैं, चित्र के माध्यम से जानते हैं। मान लीजिए ये कोई जो है एक अपारदर्शी तल है और इसमें हम जो एक लंब रेखा खींच लेते हैं जिसको हम n से डिनोट करते हैं, इसे हम अभिलंब भी कहते हैं। और यहाँ से एक प्रकाश की किरण चलती है जो कि अभिलंब के पास यहाँ पर स्थित बिंदु B, जिसे हम आपतन बिंदु के नाम से जानते हैं, पर टकराती है और यहाँ से वापस अपने ही माध्यम में लौट जाती है। तो प्रकाश की किरण A, B और BC दिशा में जाती है। तो यहाँ पर जो है दो कोण बनते हैं, एक ये और एक ये। इस कोण को हम I के नाम से जानते हैं, इसको हम R के नाम से जानते हैं। I मीन्स आपतन कोण, R मीन्स परावर्तन कोण। तो जैसे कि अब देखा आपने कि जब प्रकाश किरण किसी एक माध्यम से संचारित होती हुई, एक माध्यम ए बी से शुरू होती है, बी से टकरा करके उसी माध्यम में सी दिशा में चली जाती है, तो अपारदर्शी तल से टकराकर उसी माध्यम में लौट जाती है, तो इस घटना को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। तो जब प्रकाश की किरण अपारदर्शी तल से टकराकर पूर्ण रूप से परावर्तित हो जाती है तो इसे प्रकाश का पूर्ण परावर्तन कहते हैं। जब प्रकाश किरण अपारदर्शी तल से टकराकर आंशिक रूप से परावर्तित होती है तो इसे प्रकाश का आंशिक परावर्तन कहते हैं। ये देख लीजिए। अब आता प्रकाश के परावर्तन के नियम। प्रकाश के परावर्तन के मुख्यतः दो नियम होते हैं। नंबर 1, परावर्तन की घटना में आपतन कोण का मान परावर्तन कोण के बराबर होता है। दिस मीन्स I इज इक्वल टू R। I आपतन कोण होता है, R परावर्तन कोण होता है। जैसे कि अभी हमने पीछे चित्र में बताया था, यहाँ पे कि यह मान लीजिए कोई एक समतल या चिकना तल है और यहाँ पर जो ये अभिलंब है जिसको हम N से लिखते हैं, और यहाँ से आपतित किरण आती हुई AC आपतित किरण आती है, आपतित किरण B, और यह परावर्तित होकर के BC दिशा में परावर्तित हो जाती है। तो आपतित किरण AB और अभिलंब N के बीच में जो कोण बनता है उसे हम आपतन कोण कहते हैं, जिसे हम I से रिप्रेजेंट करते हैं। इसी प्रकार परावर्तित किरण BC दिशा में जो जा रही है, BC दिशा में जो जा रही है, ये अभिलंब और परावर्तित किरण के बीच में जो कोण बनता है उसे हम परावर्तन कोण कहते हैं। इसको हम R से लिखते हैं। तो आगे बढ़ते हैं परावर्तन के दूसरे नियम की ओर।
पहला नियम क्या था कि परावर्तन कोण व आपतन कोण सदैव बराबर होते हैं। दूसरा नियम है कि आपतन बिंदु पर आपतित किरण, जैसे कि अभी यहाँ बता दें कि कोई चिकना तल है, ये अभिलंब है और यहाँ देख रहे हैं कि ये आपतित किरण बी बिंदु से आकर के टकराती है, इसे हम आपतन बिंदु कहते हैं। आपतन बिंदु व आपतित किरण, ये देखें इधर अपोजिट साइड में जो जा रही है, ए बी आपतित किरण है, बी और सी परावर्तित किरण, और अभिलंब बी एन या एन भी हम इसको कहते हैं। तीनों एक ही तल में स्थित हैं, यहाँ देख रहे हैं तीनों एक ही तल में स्थित हैं, तो इसको जो है हम परावर्तन का दूसरे नियम के नाम से जानते हैं। तो दोस्तों अब आते हैं परावर्तन के प्रकार। परावर्तन दो प्रकार का होता है, नंबर 1 नियमित परावर्तन, नंबर 2 विस्तृत परावर्तन। नियमित परावर्तन क्या होता है कि जब प्रकाश की किरण किसी समतल पृष्ठ पर आपतित होती है तो समतल तल से प्रकाश किरणों का परावर्तन एक निश्चित दिशा में इसे नियमित परावर्तित करता है। तो इसको जो है हम नियमित परावर्तन के नाम से जानते हैं। दूसरा है विस्तृत परावर्तन। विस्तृत परावर्तन क्या होता है, जब प्रकाश किरण किसी खुरदरे तल से टकराती है या उस पर आपतित होती है तो खुरदे पृष्ठ से प्रकाश किरणों का परावर्तन विभिन्न दिशाओं में, अलग अलग दिशाओं में हो जाता है। मान लीजिए खुरदरा तल है कोई, और एक किरण यहाँ से टकराई है, यहाँ से ऐसे 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 ऐसे, तो ये जो है विभिन्न दिशाओं में जो है परावर्तित हो जाता है। तो इसे हम क्या कहते हैं, इसको हम विस्तृत परावर्तन कहते हैं। तो जैसे कि सूर्य पर प्रकाश का, पृथ्वी पर सूर्य का प्रकाश विस्तृत परावर्तन की घटना है, क्योंकि पृथ्वी जो है समतल नहीं है, पृथ्वी कैसी है, खुरदरी है। तो अलग अलग प्रकार से जो है अलग अलग दिशाओं में प्रकाश की किरणें फैल जाती हैं, तो इसी कारण से हम इसको विस्तृत परावर्तन कहते हैं। अब देखिए नोट है इसमें कि जो प्रकाश किरण किसी समतल पृष्ठ पर अभिलंब आपतित होती है तो परावर्तन के पश्चात उसी दिशा में वापस लौट जाती है। अगर मान लीजिए अभिलंब पर टकरा जाए, अभिलंब के समांतर आ जाए, तो वहीं से वह जो है वापस चली जाएगी। दोस्तों आशा करते हैं आपको समझ आया होगा। आज का टॉपिक था प्रकाश का परावर्तन, और अगर इससे जुड़े हुए आपके कोई सवाल हैं तो कमेंट बॉक्स में लिखें। थैंक यू।